नमस्कार साथियों, कल हमने पढ़ा था 8.1 का चैप्टर 10वीं का। तो उसमें हमने कुछ कोणों के बारे में जानकारी ली, कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, उनके बारे में जानकारी ली। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे 8.2। लेकिन इस चैप्टर से पहले हमको सारणी याद होनी चाहिए, जो मैंने वीडियो के सर्वप्रथम जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बेसिक जानकारी में सिखाई थी। लेकिन आज हम एक बार और रिवाइज करते हैं सारणी को। यहाँ साइड में मैं सारणी रिवाइज करते हैं और इस साइड हम सारणी को देख देख के क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे आपको मान निकालने में, मान देखने में आसानी हो जाए। चलिए सारणी सीखते हैं। सबसे सर्वप्रथम मैंने बताया था 6 फलन, कितने 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 मान थे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। करना कुछ नहीं था, सबसे पहले गिनती लिखनी थी अपने को 0 से। जहां तक की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा काम करना था, सब में 4 का भाग लगाना था। तो लगाइए 4, 4, 4, 4 और 4। और तीसरा काम इन सब का क्या करना था, अंडर रूट। सारणी में 3 मान हमें याद होने चाहिए, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। 3 अपने आप उल्टे हो जाएंगे। देखिए 0 हुआ, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का कितना होता है 2। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो देखिए 1 का अंडर रूट, तो 1 अंडर रूट 2 का मान होता है पॉइंट में, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, लेकिन 4 का कितना होता है 2। आगे देखिए 4 एकम 4, तो कितना आएगा 1। पहले दिन बताया था मैंने, साइन थीटा होता है, कोस थीटा साइन का उल्टा होता है। तो यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। यहां से जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अंडर रूट 3/2, 1 अंडर रूट 2, 1/2 और 0। देखिए टेन थीटा बराबर मैंने सूत्र बताया था, एक बार फिर लिख के दिखा देता हूं आपको। टेन थीटा बराबर हमने लिखा था साइन थीटा बटा कोस थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो किसका मान आएगा, टेन थीटा का मान आएगा। चलिए देखिए 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा 0। 2 से 2 यहां बट्टा लगा लेते हैं, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। फिर यहां बट्टा लगाते हैं, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, क्या बचा 1। फिर अगले में बट्टा लगा लीजिए, यहीं 2 से 2 कट गया, 1 का भाग अंडर रूट 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा √3, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हैं तो वही संख्या वापिस आती है, तो √3। अब देखिए 1 का भाग 0 में लगाया तब तो क्या आया था 0, लेकिन 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाएंगे तो क्या आएगा अनंत। क्या आएगा अनंत। अगला मान टेन थीटा किसका उल्टा, कोट थीटा का। वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, अनंत √3, 1/√3 और 0। अब देखिए सेक थीटा बराबर हमने सूत्र लिखा था, यहां लिख देता हूं एक बार फिर। सेक थीटा बराबर लिखा था 1/कोस थीटा। कहने का मतलब जो कोस थीटा का मान है इसको उल्टा कर देंगे तो किसका मान आएगा, सेक थीटा का। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √2, फिर 2 और 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। यहां से स्टार्ट हो जाइए, ये अनंत हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया और कितना हो गया 1। इस प्रकार से हमने सारणी को बनाया था। ये सारणी, ये मान अपने को याद होने चाहिए, जिससे कि 8.2 प्रश्नावली क्या हो जाए हमारी सरल हो जाए। अब देखिए सवाल नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान यहां से देखिए कितना है, √3/2, ये इंटू हो गया। कोस 30 डिग्री का मान भी कितना है, √3/2, निशान किसका, प्लस का। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 इंटू
कोस 60 डिग्री का मान भी कितना 1/2। देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4। इसी प्रकार 1 को 1 से गुना किया 1 और नीचे कितना 2 दूनी 4। यहां ले लेते हैं लघुत्तम, कितना आया 4, जो दोनों में नीचे कितना है 4, तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। इसी प्रकार 4 एकम 4, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4, 4 का 4 में भाग रहा है कितना आएगा 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, मान रखते हैं 2 है जैसा का जैसा। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर माइनस sin 60, तो sin 60 का मान भी होता है √3/2 का स्क्वायर। दो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। देखिए 3/4, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास 2, यही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान निकालना। cos 45 डिग्री का मान कितना 1/√2। इसी प्रकार sec 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना है 2, ऊपर है जैसा का जैसा 1/√2। यहाँ स्टेप चलाते जाओ। चलिए यहां कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं 1, तो लघुत्तम कितना है भाई √3। √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 1 का भाग √3 में √3 बार, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 कितना आएगा 3। आगे देखिए 1 2 3 4, तो नियम क्या है, पहली और चौथी संख्या गुना होती है, दूसरी और तीसरी संख्या गुना होती है, तो करते 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 का √3। अब ये √2 किससे गुना होगा 2 + 2 √3 से, 2 + 2 √3 से ये हो जाएगा गुणा। इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे के स्टेप के लिए यहां मैं 2 भाग कर लेता हूं इसके। चलिए आगे देखिए, एक स्टेप और आ जाएगी यहां अपनी, √3 का √3। देखिए 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 √2, और 2 को 2 √3 से करेंगे 2 का तो 2 आएगा, लेकिन √ की संख्या √ में गुणा हो जाती है, लेकिन कभी भी जुड़ती नहीं या घटती नहीं, तो कितना हो जाएगा 2 √6। आगे देखिए √, आगे देखिए अपना यहां तक हो गया। अब देखिए कक्षा 9 में हमने पढ़ा था हरों का परिमेयकरण। किसका परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। कहने का मतलब अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, प्लस से गुणा कर दो। तो देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा, माइनस से, तो ये 2 माइनस 2 √6। यहां गुणा करते हैं वही बात, 2 √2 माइनस 2 √6। आगे देखिए तो √3 किससे गुणा होगा, 2 √2 माइनस 2 √6 से। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसका सूत्र मैंने लिखवाया था, एक बार और लिख देता हूं यहाँ, a प्लस बी a माइनस बी,
किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कहने मतलब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में, तो किसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी, तो यहां लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। आगे गुणा करते हैं तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6। अभी बताया था अंडर रूट की संख्या अंडर रूट से गुणा हो सकती है लेकिन जुड़ती और घटती नहीं है। आगे देखिए 2 अंडर रूट 6 कितना हो गया 18 हो गया। देखिए 2 अंडर रूट 2 के स्क्वायर को हल करते हैं, यहां करता हूं तो 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना होगा 4 दूनी 8, तो यहां तो कितना आएगा 8 माइनस इसको अलग से हल करते हैं इंटू 2 अंडर रूट 6। बात हुई 2 को 2 से गुणा किया कितना है 4, लेकिन अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। आई बात समझ में, 6 चौक कितना हो गया 24, ये हो गया 6 चौक 24। आगे देखिए 2 अंडर रूट 6 माइनस, देखिए 2 इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2। देखिए 9 दूनी कितना होता है 18, और 9 का वर्ग कितना होता है 3 बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहां सीधा लिख देते हैं कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 बटा यहां कितना बचा अपने पास माइनस का 16, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है अपने पास। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा अंडर रूट 6, और यहां क्या बचा 3 अंडर रूट 2, वो भी किसका माइनस का, और यहां क्या हो गया माइनस का 16। अब देखिए माइनस का चिन्ह हटाते हैं तो देखिए ये माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे ये माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा माइनस का, और नीचे क्या है माइनस का 16। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 8 कितने होते हैं 10, 2 8 कितने होते हैं 10, यहां लिख देते हैं। देखिए क्या है अपने पास 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा कितना आ गया 8, और यही अपना क्या है आंसर, यही अपना क्या है आंसर। एक बार इस सवाल को दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए इसको, cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 का मान 1 बटा 2, sec 30 का 2 बटा अंडर रूट 3, इसका मान कितना होता है 2, तो ऊपर तो है जैसा का जैसा, नीचे लघुत्तम कितना है अंडर रूट 3, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब देखिए पहली और चौथी संख्या गुणा होती है, दूसरी और तीसरी होती है, तो एक को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे वो की वो संख्या, बाकी स्टेप थी वैसी की वैसी लिख दी। अब इस 2 को अंदर गुणा किया हमने अगले स्टेप में, तो देखिए 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 दूनी 6। अंडर रूट की संख्या अंडर रूट से गुणा हो सकती है लेकिन न तो जुड़ती है न घटती है। आगे देखिए ये है जैसा का जैसा लिखा हमने, 9th क्लास में हमने पढ़ा था हरों का परिमेयकरण। अगर नीचे प्लस की संख्या है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, नीचे माइनस की संख्या है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो प्लस से। तो देखिए अपने पास नीचे प्लस की संख्या है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे माइनस से, है जैसा का जैसा। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो कितना आएगा हल करने पे 8 माइनस 24। अब डाउट ये है यहाँ 6 कैसे आया सर, तो देखिए अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, तो 9 का वर्ग कितना होता है 3, और ये अंडर रूट 2, तो यह कितना हो जाएगा 3 बाहर आते हैं 3 दूनी 6, तो 6 अंडर रूट 2, 2 कॉमन लेते ही अपने पास क्या बचा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2, माइनस का 16, माइनस का 16 इसलिए बचा क्योंकि माइनस की संख्या क्या बड़ी है यहाँ। तो अब देखिए माइनस और कॉमन निकाल दिया तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो नीचे क्या बच गया 8, तो अपना उत्तर क्या है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा 8, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 प्लस
टेन 45 डिग्री का मान कितना 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 बट्टा अंडर रूट 3 2 बट्टा अंडर रूट 3 बट्टा सेक 30 डिग्री का मान भी कितना 2 बट्टा अंडर रूट 3 कोस 60 डिग्री का मान कितना 1 बट्टा 2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान कितना 1 प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना देखो। अब देखिए ऊपर लघुत्तम कितना रहा है 2 अंडर रूट 3 ऊपर लघुत्तम कितना रहा है 2 अंडर रूट 3। देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा लेकिन बचा क्या अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया कितना बचा 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। ये अपना ये है। नीचे भी देखिए ध्यान से लघुत्तम कितना रहा 2 बट्टा अंडर रूट 3 वही सेम बात यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया लेकिन बचा कितना 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी सॉरी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया कितना बचा अंडर रूट 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। आगे देखिए 2 अंडर रूट 3 एक प्लस का एक दोनों प्लस का तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस का कितना 4। इसी प्रकार यहां देखिए बट्टा में कितना है 2 अंडर रूट 3 आगे आइए। आगे देखिए 2 प्लस 2 1 1 3 कितना होगा 3 अंडर रूट 3 माइनस सॉरी प्लस का कितना 4 और बट्टा में कितना 2 अंडर रूट 3। देखिए 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या बचा अपने पास बचा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 नीचे बचा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 ये बचा। अभी पीछे के सवाल में क्या था हरों का परिमेय पेड़ नीचे प्लस किया तो ऊपर नीचे किससे गुणा हो जाएगी माइनस तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। देखिए दोनों सेम है तो किसका होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और नीचे देखिए a प्लस b a माइनस b अभी भी सूत्र लिखा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये a स्क्वायर और ये माइनस किसका स्क्वायर b का। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो देखिए a स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2a और b। नीचे देखिए 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं यहां कर देता हूं मैं 3 अंडर रूट 3 को किससे गुणा करना है 3 अंडर रूट 3 से। देखिए 3 को 3 से गुणा किया कितना है 9 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 तो 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 27 कितना आएगा 27। 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 16 कितना होता है 16 होता है। आगे देखिए 3 अंडर रूट 3 अभी हल किया हमने कितना आया 27 4 का स्क्वायर अभी हल किया कितना आता है 16। अब देखिए माइनस देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 तो 24 अंडर रूट 3 4 दूनी कितने हो गए 8 और 8 कितने हो गए 24 27 में से 11 घटाएं कितना बचेगा 16। अब देखिए 27 और 11 को जोड़ते तो 7 और 1 कितने हो गए 8 2 और 1 कितने हो गए सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए 7 और 6 कितने हो गए 13 2 3 और 1 हाथ में कितने हो गए 4 तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बट्टा 16 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बट्टा 16 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सीधे सीधे मान रखने हैं, सीधे सीधे अपने को आंसर उत्तर निकालने हैं। प्लस माइनस का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में लगभग इस प्रश्नावली से 2 या 3 नंबर का एक सवाल जरूर आता है। देखिए 5 कोस स्क्वायर 60, कोस का मान देख लीजिए 60 कितना है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, प्लस 4 सेक स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का कितना होता है 10 का मान होता है 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर खोलते हैं तो देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखो 5 को 1 से गुणा करें 5 एकम 5 तो अब यहाँ सीधा लिख देते हैं 5 बटा कितना 4 प्लस देखिए 2 का स्क्वायर एक बार यहाँ हल करके बता देता हूँ आपको। 2 का स्क्वायर कितना 4 √3 को √3 से गुणा कितना है 3। देखिए 4 चौक कितना हो गया 16 तो यहाँ 16/3 एक स्टेप कम हो जाएगी अपनी 16/3 माइनस कितना 1 बटा देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 का कितना आएगा 4। ऊपर देखिए लघुत्तम कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो गया 15। देखिए 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 को 16 से गुणा करेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 के 48, 16 चौक कितने हो गए 64 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है क्या मान लो 1। 1 का भाग 12 में कितनी बार 12 बार। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। नीचे देखिए 3/4 और 1/4 देखिए ये पूर्ण है ये पाव है, पूर्ण और पाव मिलके कितना हो गया 1 हो गया तो नीचे कितना आएगा 1। तो 1 का किसी में भाग लगाएंगे तो अपने को 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए 64 में से पहले 12 घटा लेते हैं। जैसे 12 घटाएंगे तो ये बच गया 2, यहाँ बच गया कितना 5 बट्टा में कितना 12। अब जोड़ देते हैं 5 और 2 कितने हो गए 7, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 67/12 यही अपना क्या है आंसर है। अब देखिए दूसरा सवाल, सही विकल्प चुनना अपने को। 2 tan 30 डिग्री दे रखा है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें से अपने को जो उत्तर आता है बताना वो sin 60 का मान है, cos 60 का या tan 60 का या किसका sin 30 का। तो पहले मान रखते हैं जो दे रखा अपने को 2 इंटू tan कितने डिग्री 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना था 1/√3 फिर 1 प्लस अब की बार क्या tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो ये लीजिए स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखिए 2 को 1 से 2/√3 नीचे देखिए 1 प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे देखिए 2/√3 लेकिन नीचे लघुत्तम कितना आया 3 आया। इसके नीचे कुछ नहीं है क्या मान लेते हैं 1। 1 का भाग 3 में 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1। आगे से आगे चलते जाइए जैसे जैसे मान निकलते हैं। आगे देखिए तो 2/√3 बट्टा 3 और 1 कितना होगा 4, 4/√3। देखिए बार बार यही बात आ रही है तो हमेशा पहली और चौथी गुणा होती है दूसरी और तीसरी। तो 2 को 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 6 और ये हो गया 4/√3, 4/√3। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर तो बच गया 3 नीचे बच गया 2/√3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे क्या बचा है 2/√3। देखिए एक बात भी बता देता हूं √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। आगे देखिए 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा। अब क्या बचा अपने पास 3/√2। 3/√2 देखते हैं मान किसका है 3/√2 किसका मान है। देखिए साइन में 30 का है
लेकिन कोस में भी किस साइन में 60 का है, कोस में किसका है 30 का, तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा ए, साइन 60 डिग्री। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। दूसरे का दूसरा देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अपने को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर कितना 1। देखिए 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना जाए 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0, और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर क्या होगा, अपने बताया इसमें 0 है 30 है या 60 है या जो भी है, यहाँ मतलब कुछ नहीं मान लो अपने जो भी है, ठीक है। देखिए sin 2a तो a बराबर हम रखते हैं क्या 0, तो sin 2 × 0 तो क्या हो जाएगा sin 0 का मान कितना आता है 0। इसी प्रकार यहाँ एक ही जगह रखेंगे तो sin क्या हो जाएगा 0, किसी भी संख्या 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। आगे देखिए चौथा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan किसका मान 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। आगे देखिए 1 - 1 स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो, मान रखते जाओ बस। 2 को 1 से 2/√3। यहाँ देखिए 1 - 1/3। आगे देखिए लघुत्तम लेते हैं नीचे 2/√3, नीचे लघुत्तम क्या आया 3, 3 एकम 3 माइनस कितना 1। आगे यहां करते हैं देखिए तो यहां हो गया 2/√3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, और नीचे क्या बच गया अपना 3। तो पहली और चौथी गुणा आती है, दूसरी और तीसरी कर देते हैं। तो पहली और चौथी को गुणा करते हैं तो 2 × कितना हो जाएगा 3, नीचे क्या जाएगा 2/√3। देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या अपने पास 3/√3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 को क्या लिख दें √3 × √3, और नीचे क्या है √3, तो ये कट गया, बचा क्या अपने पास √3। आंसर क्या आएगा √3। लेकिन √3 किसका मान है देखिए tan 60 डिग्री, तो इसमें देखिए tan 60 डिग्री है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा सी tan 60 डिग्री। आगे देखिए यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जो 0 डिग्री a + b बड़े हैं और 90 a + b से कौन बड़ा है 90। लेकिन आगे देखिए क्या दे रखा है, जो b का a का मान है वो किससे बड़ा आएगा b से। तो a और b के क्या ज्ञात करने हैं अपने को मान ज्ञात करने। अब देख लीजिए ये सवाल मोस्टली दिया है, क्या दिया हुआ है कि tan a + b = √3। अब देखिए √3 किसका मान है tan 60 का है, तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो इस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई a + b, क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। देखिए tan से tan कट गया, क्या बचा a + b बराबर कितना 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए tan a - b बराबर क्या दे रखा 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान है 30 डिग्री का, तो 1/√3 को क्या लिख सकते हैं अपन tan 30 डिग्री। तो लिखिए यहां से tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। देखिए tan से tan फिर कट गया, आगे क्या आया a - b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 व 2 को हल करें या समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है 60, a माइनस बी बराबर कितना है 30। देखिए जब भी समीकरणों को जोड़ते हैं तो कोई निशान चेंज नहीं होगा, लेकिन समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे के निशान जो प्लस में वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में वो किस में हो जाएगा प्लस में। देखिए a और a कितने हो गए 2, b से b कट गया 60 और 30 कितने हो गए 90। यहां निकाल लेते हैं आगे का मान। तो 2a बराबर कितना आया 90 डिग्री, तो a बराबर गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो a बराबर कितना डिग्री आएगा भाई 45 डिग्री। इसी प्रकार a का मान रख देते हैं समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तो कहां रख देते हैं 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर कितना 60। देखिए b इधर प्लस का उधर जाते किसका हो गया माइनस का, तो b बराबर कितना आया 15 डिग्री। तो a का मान आएगा 45 डिग्री, b का मान आएगा 15 डिग्री। यही अपने दोनों क्या है आंसर हैं। चलिए सत्य व असत्य बताना आपने। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, बात क्या है असत्य, असत्य। देखिए थोड़ा सा बताता हूं बात असत्य क्यों है। मान लीजिए कौन मान लीजिए अपने को भी मान लीजिए 30, बी क्या मान लिया हमने 60, तो देखिए यहां लिखते हैं हम तो साइन 30 प्लस 60 और इधर लिखेंगे तो साइन 30 प्लस साइन 60। तो देखिए साइन 30 और 60 तो यहां तो कितना होगा साइन 90, लेकिन यहां मान अलग अलग आएगा। साइन 30 का मान कितना 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना √3/2। तो देखिए साइन 90 का मान कितना 1 और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना 2 और ये क्या आएगा 1 प्लस √3। तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो बात क्या हो गई असत्य। ये समझाने के लिए आगे देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी देखिए बढ़ रहा है, तो बात क्या है सत्य। आगे देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोस थीटा का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो बात क्या हो गई असत्य। क्या हो गई असत्य। आगे देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए सभी मानों पर साइन थीटा बटा कोस, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर थोड़ी, केवल एक ही मान पे बराबर है, वो कौन सा मान है 45 डिग्री। बाकी देखिए 0 पे अलग है, 30 पे भी अलग है, 60 पे भी अलग है और 90 पे भी अलग है, तो बात क्या हो गई है भी असत्य। देखिए a बराबर 0 डिग्री होने पर कोट है परिभाषित नहीं है, तो ये बात क्या है सत्य। ये बात क्या है सत्य है। इस प्रकार से आज हमने 8.2 का चैप्टर पूरा किया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और आपको कोई आवाज में या क्वालिटी में कोई भी कमी आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।